हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दिवाली स्पेशल स्टॉक्स। यस दोस्तों, दिवाली स्पेशल स्टॉक्स की बात यहाँ पे होने वाली है। एंड वापस कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आप लोगों को तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ गलतियाँ मैंने भी यहाँ पे की थी स्टॉक पिक करने से पहले, सो वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आपसे वो गलती होनी नहीं चाहिए जो कि मैंने भी की है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, सिर्फ वो एक इवेंट को पकड़ के हम लोगों ने चलना नहीं चाहिए, हम लोगों ने लंबी अवधि की सोचनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले एक बात काम कर लेते हैं यहाँ पे, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो भी यहाँ पे बनाया है। एक नया स्टॉक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, डिटेल में एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है, जरूर इसको कंसीडर कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दिवाली की जब भी बात होती है तो कुछ इवेंट हमारे सामने आ जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ चीज़ें हमारे सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कि ढेरों सारी शॉपिंग्स, राइट। तो उसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, शॉपिंग की बात करें, तो दिवाली के टाइम सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की डिमांड होती है तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं, एंड वो होती है ज्वेलरी। यस दोस्तों, ज्वेलरी एंड डायमंड्स की जो डिमांड होती है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को दिवाली के समय में ही देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग इसीलिए इंतजार करते हैं कि दिवाली के टाइम शुभ मुहूर्त होता है, तभी हम लोग जाके ज्वेलरीज खरीदेंगे। सो दोस्तों, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि ज्वेलरी वाले बहुत सारे स्टॉक आप देख सकते हैं। लिस्ट देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। सो हर एक स्टॉक को अगर हम लोग डिटेल में देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड देखा जाए तो हर एक कोई स्टॉक अच्छा भी नहीं होता। प्राइसिंग के ऊपर फोकस मत रखना, शायद से प्राइसिंग में गड़बड़ी हो सकती है, अपडेट नहीं होता है। सो हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, पहले तीन स्टॉक, टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट एंड वैभव ग्लोबल, ये तीन ही स्टॉक में हम लोगों को दम देखने को मिलता है। बाकी जितने भी नीचे वाले जो स्टॉक्स है उसको आप लोग इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, बट ये तीन में से भी किसी एक स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने भरोसा रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, तो वो रहेगी टाइटन कंपनी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए कि चलो सिर्फ दिवाली तक, ऐसा नहीं दोस्तों, दिवाली के बाद भी आप लोगों को उस कंपनी से फायदा होना चाहिए। एंड यही गलती मैंने भी यहाँ पे की थी कि दिवाली के समय आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये भी लगा था कि प्रॉपर्टी स्टॉक्स में एक बाहर आ जाएगी फ्यूचर की, अगर मैं बात करूं तो जब नंबर्स आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे कि हम लोग प्रॉपर्टी वाली स्टॉक्स में निवेश करें, सो आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एंड यही गलती मैंने भी यहाँ पे कर ली थी। तो आप देख सकते हैं सारे रियलिटी वाले स्टॉक्स है, रियलिटी सेक्टर वाले स्टॉक है। एंड अगर आप इसके रिटर्न्स भी देखोगे तो इतने खास हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लेना, हर एक स्टॉक आपको माइनस में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये बात जताती है कि कंपनी यहाँ पे, ये जो सेक्टर ही है वो हम लोग को स्ट्रगल में देखने को मिल रहा है। सो प्रॉपर्टीज खरीदी जाती है दिवाली में, बेशक सही है, कुछ डिस्काउंट ऑफर भी रहते हैं, कुछ अलग अलग ऑफर रहते हैं, सरकार भी कुछ यहाँ पे अलग अलग ऑफर लेके आ जाती है, कुछ ड्यूटीज कम कर देती है, टैक्सेस से रिलेटेड छूट देती है। बट हमारा नजरिया सिर्फ दिवाली तक नहीं होनी चाहिए, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो दिवाली के बियॉन्ड भी होनी चाहिए। सो इसीलिए प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स में आप लोगों ने रियलिटी सेक्टर वाले स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। बाकी जो आप लोगों को सही लगता है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ज्वेलरी एंड डायमंड से रिलेटेड टाइटन ये बेस्ट कंपनी लगती है। निफ्टी 50 वाला भी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला भी स्टॉक है। एंड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत अब मुझे यहाँ पे पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेंट सेक्टर। यस दोस्तों, दिवाली की बात करें तो बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद से बहुत सारे जो व्यूवर्स है उन्होंने भी अपने घर को शायद से पेंट किया होगा। इस वक्त कोरोना का टाइम है तो इसीलिए नहीं किया होगा, बट यूजुअली आप देख सकते हैं आजू बाजू में किसी ने तो किया होगा या फिर ऑफिसेस को पेंट किया होगा। तो ये बताने का मकसद यही है कि ये जो स्टॉक्स रहते हैं वो आने वाले समय में अच्छा खासा नंबर पेश करते हैं। दिवाली के टाइम में जंप मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद में इनके नंबर्स आते हैं। यूजुअली हम लोगों ने देखा है इनमें एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलता है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक आम आदमी उसी टाइम पे अपने घर को पेंट करने की कोशिश करता है। सो पेंट सेक्टर में यहाँ पे ज्यादा कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। आप देख सकते हैं मात्र 5 स्टॉक्स है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, एक्जो नोबेल मतलब ड्यूलक्स एंड शालीमार पेंट। सो ये पांचों पेंट के नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। एंड इस पांचों में से अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यूजुअली सारे कंपनीज हम लोग को ठीक ठाक ही नजर आते हैं। पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे टॉप कंपनी की। सो मुझे ऐसा लगता है टॉप कंपनी में एशियन पेंट, जैसे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है। निफ्टी 50 वाला भी स्टॉक है। अभी भी आप लोग देखोगे तो एशियन पेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एशियन पेंट की सबसे खासियत बात थी
हाल ही में आप लोगों ने, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, आई गेस ये पहली कंपनी थी जहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉय को निकाला भी नहीं, उनकी सैलरी सेम सेम मतलब बोलते हैं ना, सेम थी, वो उतना भी नहीं, उन्होंने प्लस और इंक्रीज करके दे दी सैलरी कि आपको दिक्कतें हो रही है, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो। सो एशियन पेंट का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है एंड कंपनी भी आप देख सकते हो बहुत ही शानदार चल रही है। उसके बाद बर्जर पेंट, नो डाउट बहुत ही एशियन पेंट को टक्कर देने वाली कोई कंपनी है तो बर्जर पेंट भी है, बहुत 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 शानदार कंपनी है। ये दोनों कंपनी अगर आप चाहो तो जरूर इसके बारे में विचार कर सकते हो। इसका मतलब नेरोलैक खराब हो गई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नेरोलैक भी जबरदस्त कंपनी है, बट अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा तो मैं पहले एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट को यहाँ पे सोच सकता हूँ। एंड उसके भी मतलब एक ही को चुनना है तो एशियन पेंट सबसे बेस्ट है। आप सभी लोगों को पता है लार्ज कैप कंपनी, निफ्टी 50 वाली भी है एंड सारे इसमें आप देखोगे ये नंबर 1 देखने को मिल जाती है। एक्जोनोबल की बात करें तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने बताया, ड्यूलेक्स पेंट आप लोगों ने सुना होगा तो वो एक्जोनेबल ही है एंड ये दुनिया की टॉप 5 में आने वाली पेंट कंपनी है। तो सर इंडिया में क्यों, मतलब इंडिया में टॉप में क्यों नहीं आती? जरूरी थोड़ी है, हर एक का मार्केट ये अलग रहता है। वोडाफोन आइडिया दुनिया में देखा जाए तो टॉप 5 टॉप 10 में आने वाली कंपनी है टेलीकॉम की। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में उसका हालत आप लोग सभी देख ही रहे हो, स्ट्रगल कर रही है। सो ये जरूरी नहीं कि ये स्टैम्प पेपर के ऊपर ऐसा ही होना चाहिए करके, हर एक की डिमांड यहाँ पे अलग अलग होती है। सो ये मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो एशियन पेंट है एंड बर्जर पेंट है, ज़रूर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये पेंट सेक्टर के बहुत ही अच्छे खासे चलने वाले कंपनीज है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिसिटी, झगमगाहट, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे तो हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया पर्सनली भी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में धीमे धीमे चलता है, बट यस एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही लंबा अगर आपको खेलना है तो हैवेल्स इंडिया में आप लोग चाहो तो यहाँ पे विचार कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि ये कंपनी स्लो चलती है। अगर आपको लगता है कि 800 है, कल जाके 1000-1200 पहुंच जाएगा, तो इतना नहीं, ये जाएगा जरूर, बट आप जो उम्मीद कर रहे हैं उससे 2 से 3 टाइम उसको और भी यहाँ पे लग सकता है। आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखना, ये 800 पे चल रहा है, लास्ट दिवाली ये 600 पे था। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखना या फिर अगर इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखना, मतलब है तो अप ट्रेंड में, बट धीमे धीमे हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता है। सो हैवेल्स इंडिया की बात करें तो आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड है तो बजाज इलेक्ट्रिक का भी नाम सामने जरूर आता है, बट बजाज इलेक्ट्रिकल्स को मैं ज़्यादा इतना प्रेफरेंस नहीं देता, मुझे हैवेल्स इंडिया ज़्यादा पसंद है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को जरूर नहीं कि उसी में आप लोगों ने जाना चाहिए, आप लोगों ने भी बाकी ऑल्टरनेटिव जरूर सर्च करनी चाहिए। इतने ही स्टॉक नहीं है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, और भी स्टॉक्स अवेलेबल है, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जरिया बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर, दिवाली के टाइम बहुत सारे लोग नई नई गाड़ियां लेते हैं। सो मारुति सुजुकी ये सभी की मिडिल क्लास फैमिली की एक पसंदीदा कार होती है। सो उसके ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे नजर रख सकते हो। देखा जाए तो स्टॉक महंगा है, बट स्टिल स्टॉक एक बताए सभी लोगों को, ये डूबेगी नहीं कंपनी। प्रमोटर मतलब देखा जाए तो कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करते रहते हैं। आयशर मोटर देखा जाए तो कंपेरेटिवली कॉस्टली कंपनी पहले थी, मतलब स्प्लिट होने से पहले हम लोग बोल सकते थे, अभी ये सस्ते दाम पे देखने को मिल रहा है, बट स्टिल ये अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न देखे, टू व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, पहले 4 व्हीलर की हो गई। सो टू व्हीलर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी हायर लेवल से 2018 से हम लोग को बहुत ही बुरी तरीके से अभी तक गिरते हुए देखने को मिली है। सो कंपनी स्ट्रगल जरूर कर रही है, कंपनी खराब नहीं है, बट टू व्हीलर में अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर अगर दाव खेलना है तो मुझे ऐसा लगता है बजाज ऑटो एक सेफ कंपनी रहेगी। निफ्टी 50 वाली कंपनी है, जब निफ्टी 50 पैदा हुआ था, मतलब जब से निफ्टी 50 की शुरुआत की थी 50 कंपनी को लेके, तब से बजाज ऑटो हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड बजाज ऑटो की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखाया, तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ऐसा रिटर्न दिया, ऐसी बात नहीं है, बट आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर में स्ट्रगल होने के बावजूद बजाज ऑटो खुद को अभी तक संवारा हुआ है, मतलब नेगेटिव रिटर्न नहीं दे रहे, बाकी सारे ऑटो नेगेटिव में चल रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है बजाज ऑटो का, तो इसके बारे में आप लोग जरूर यहाँ पे विचार कर सकते हो। तो उसी के साथ साथ दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, अगर हम लोग बात करें तो एक सेक्टर तो हमेशा सामने आता ही है एंड वो है एफएमसीजी सेक्टर। आप लोग देख सकते हैं दिवाली के टाइम जरूर हम लोग अलग अलग चीज़ें यहाँ पे स्नैक्स लेते हैं, अलग अलग खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। सो डेफिनेटली एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी आप लोग चाहो तो नजर रख सकते हो। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मेन हमारा जो मकसद है इस स्टॉक से रिलेटेड वो लॉन्ग टर्म का है। हम लोग को कोई सिर्फ दिवाली तक नहीं देखने, हम लोग को आगे के भी जो फेस्टिवल आएंगे, आगे की भी जर्नी रहेगी, उनमें ये स्टॉक जबरदस्त हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। सो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स है जो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे आगे तक भी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ और एक स्टॉक है दोस्तों जिसका नाम यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर लिखना चाहूंगा, एंड वो है एसबीआई कार्ड्स। यस दोस्तों, एसबीआई कार्ड ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। आपको भी क्या लगता है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना।
वापस कहना चाहूँगा, ये इतने ही स्टॉक सीमित नहीं होते। आप चाहो तो अपनी थिंकिंग कैपेसिटी और डेवलप करके अलग अलग स्टॉक भी यहाँ पे निकाल सकते हो। मैं बिल्कुल यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो दिवाली स्पेशल स्टॉक्स बता रहा हूँ ना मैं आपको, इससे पहले भी मैंने ऐसे वीडियोस बनाए थे एंड तभी मैंने एसबीआई कार्ड को इंक्लूड ही नहीं किया था। तो यहाँ पे किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था सर एसबीआई कार्ड भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए मुझे वो याद है, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एंड लिख के ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ आगे यहाँ पे याद आएगी। सो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स है, आप इनके ऊपर नज़र रख सकते हो। फ्यूचर में इनमें अच्छी खासी शॉपिंग भी हो सकती है, तो ज़रूर इनके आने वाले नंबर्स में हम लोग को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी दिवाली के मतलब फेस्टिवल के दरमियान यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस टॉपिक को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।